नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्रादि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपनी स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है, अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञादि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुआ। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडशोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत किया। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद अर्ध आचमन आदि अन्नतः गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंकासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंकासुर को मार लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मनाने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।